कहानी की शुरुआत में एचा नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने सपने में खूबसूरत से गार्डन में है। वहाँ एक सुंदर सा महल है जहाँ उसे बहुत सुंदर आदमी दिखता है। उन दोनों के बीच कोई बात नहीं होती है, पर आंखों ही आंखों में वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो आदमी उसके साथ इंटीमेट होता है। एचा भी उसे मना नहीं करती है। दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, पर असल जिंदगी में एचा के साथ एक जिन इंटीमेट हो रहा है। कुछ देर बाद एचा की आंख खुलती है। उसे अपने सपने के बारे में सब कुछ याद है, पर वो खुश है। लेकिन एचा इस बात से अनजान है कि उसके साथ एक जिन इंटीमेट होता है, और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, बल्कि ये उसके साथ कई दिनों से हो रहा है। तभी उसके हस्बैंड एरियल को देखते हैं जो अपनी ड्यूटी के लिए रेडी हो रहा है। एचा उसे अपने कपड़ों को हैंगर में टांगने को कहती है। एरियल ऐसा ही करता है, पर तभी वो जिन उस कपड़े को गिरा देता है। एचा देखती है कि कपड़ा नीचे गिरा हुआ है। उसे लगता है कि एरियल उसकी बातों को इग्नोर करता है। यही वजह है कि उनका रिश्ता अब टूटने के कगार पे है। वो दोनों नहीं जानते हैं कि इसके पीछे उस जिन का हाथ है। एरियल एचा से खाना मांगता है। एचा कहती है कि उसने खाना नहीं बनाया है क्योंकि वो भी अपने काम से थक जाती है। इस बात पे दोनों के बीच बहस हो जाती है। कुछ देर बाद दोनों अपने काम पे निकल जाते हैं। एचा भी एक शिपिंग कंपनी में काम करती है। वहाँ उसकी एक दोस्त है जो हमेशा उसका साथ देती है। एचा को मायूस देखकर वो उससे कारण पूछती है। लंच के दौरान एचा अपनी दोस्त लिंडा को बताती है कि उसके और एरियल के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बात बात पे हम दोनों का झगड़ा होता है। मुझे लगा कि शादी के बाद हम दोनों एक दूसरे के और करीब आएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि हम दोनों एक दूसरे से और दूर जा रहे हैं। एचा कहती है कि वो एरियल को डिवोर्स देने का सोच रही है। ये सुनकर लिंडा उसे समझाती है कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। दो लोग एक साथ मिलकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें कभी कभी प्रॉब्लम्स आते हैं। एचा कहती है कि एरियल मुझसे प्यार नहीं करता है। लिंडा कहती है कि तुम्हें अपने हस्बैंड के लिए थोड़ा तैयार होना पड़ेगा। इस तरह मुंह बनाकर रहोगी तो कोई प्यार नहीं करेगा। उधर एरियल का भी एक दोस्त है जो उसे भी यही सलाह देता है कि उसे अपनी पत्नी को थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि उनका रिश्ता मजबूत हो सके। एरियल घर आता है जहाँ एचा उससे बहुत प्यार से बिहेव करती है। रात में दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, पर यहाँ वो अकेले नहीं है, बल्कि वो जिन भी एचा के साथ इंटीमेट हो रहा है। उसी रात को एचा को फिर से सपना आता है जहाँ वो उसी महल में है, उसी आदमी के पास, पर इस बार वो आदमी एचा की तरफ गुस्से से देख रहा है। दरअसल जिन उसे वार्न करना चाहता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट ना हो, क्योंकि वो जिन उसे अपनी वाइफ मानता है। एचा डरते हुए उठती है। सुबह एरियल एचा के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। ये देखकर एचा बहुत खुश होती है। एरियल उससे कहता है कि वो कई दिनों से उसके साथ बेवजह लड़ रहा है, जिसके कारण उनके बीच का रिश्ता खराब हो रहा है। इसलिए वो उससे वादा करता है कि आगे से वो उसके साथ प्यार से पेश आएगा और छोटे मोटे झगड़ों को अवॉइड करेगा। ये सुनकर एचा को बहुत खुशी होती है। एचा देखती है कि उनके शादी की तस्वीर टूट चुकी है, जो कि एक बुरा साइन है। सुबह एरियल उसे काम पे छोड़ता है। ये देख लिंडा को खुशी होती है। अब काम के दौरान एचा को वही सपने वाला आदमी दिखता है जो बहुत गुस्से में है। एचा मिरर में देखती है कि वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक शैतान है। वो शैतान एचा को डराता है। एचा वहाँ से भागती है और खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है, जहाँ उसे उल्टी होती है। लिंडा उससे पूछती कि क्या वो ठीक है। एचा हाँ कहकर वहाँ से चली जाती है। शाम में एचा अपने बचपन की दोस्त एमा से मिलती है। वहाँ दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। एचा पूछती है कि क्या वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने वाली है, पर एमा को लगता है कि शादी करना एक बड़ा फैसला है। अगर गलत पार्टनर मिल जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो एचा से उसकी और एरियल के रिश्ते के बारे में पूछती है। एचा कहती है कि कोई रिश्ता परफेक्ट नहीं होता है, पर मैं खुश हूँ कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मेरे साथ है। अचानक एचा की तबीयत खराब होने लगती है। उधर काम के दौरान एरियल को एचा दिखती है। वो उसका पीछा करता है। तभी उसे उसके चीखने की आवाज आती है। वो आवाज का पीछा करता है। तभी उसे एचा दिखती है जो बहुत तड़प रही है, क्योंकि उसके पेट में एक बच्चा है और वो एरियल के सामने उस बच्चे को डिलीवर करती है। पर वो कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि एक शैतान है। एचा के चेहरे में एक अजीब सी स्माइल है। ये देखकर एरियल बहुत डर जाता है और वहाँ से भागता है। तभी उसका दोस्त उसे देख लेता है। उसे परेशान देखकर वो उससे पूछता है कि आखिर उसने क्या देखा। एरियल फिर से उस जगह को देखता है।
पर वहाँ कोई नहीं है। एरियल को लगता है कि शायद वो उसका वहम था। एरियल वापस घर आता है जहाँ एचा उसका इंतजार कर रही थी। एरियल ने जो देखा उससे वो काफी परेशान है, पर वो एचा को इसके बारे में कुछ नहीं बताता है। एचा ने उसे बताया था कि उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो उसके लिए कुछ दवा लाया था। साथ ही उसने एक मसाज वाली का अपॉइंटमेंट लिया है एचा के लिए। अगले दिन मसाज के दौरान मसाज वाली आंटी बताती है कि एचा प्रेग्नेंट है, वो भी 3 महीने की। ये सुनकर एरियल थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके आंखों के सामने वही विजुअल्स आने लगते हैं जो उसने पार्किंग में देखा था। एचा अपने ऑफिस में सभी को अपने प्रेग्नेंट होने की बात बताती है। उसके कलीग्स खुश हैं, पर लिंडा को यकीन नहीं है। ये बात वो एचा से कहती है कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो, मैंने तुम्हारे वोमिटिंग में कीड़े देखे थे। एचा को लगता है कि लिंडा उसके प्रेगनेंसी से खुश नहीं है। उधर एरियल को समझ नहीं आता है कि ये कैसे हो सकता है कि एचा अचानक से प्रेग्नेंट हो जाए, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले ही संबंध बनाया था। उसे लगता है कि एचा उसके साथ चीट कर रही है और ये बच्चा किसी और का है। रात में वो घर जाकर एचा का फोन चेक करने लगता है और उससे अजीबोगरीब सवाल करने लगता है। एचा समझ जाती कि एरियल को उस पे शक है, इसलिए वो कहती है कि वो अगले दिन डॉक्टर के पास जाएगी, जिसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। अगली सुबह वो डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ डॉक्टर ये क्लियर कर देता है कि एचा प्रेग्नेंट नहीं है। ये सुनकर एरियल को थोड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि जो उसने देखा उससे वो बहुत डर चुका था और ये भी कंफर्म हो चुका था कि एचा उससे चीट नहीं कर रही थी। पर एचा ये मानने को तैयार नहीं थी कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि उसे अपने पेट में कुछ महसूस होता है। अब लिंडा उससे कहती है कि वो किसी को जानती है जो तुम्हारे सवालों का जवाब दे पाएगा। लिंडा उसे एक उस्ताद के पास ले जाती है जो बच्चों को धार्मिक तालीम देता है। पहली नजर में ही उस्ताद को एचा के पीछे वो जिन दिख जाता है। उस्ताद उन्हें अंदर बुलाता है। एचा को देखकर उस्ताद समझ चुका है कि एचा के पीछे जिन है, इसलिए वो उसे सलाह देता है कि वो सुबह शाम इबादत करे ताकि बुरी चीजें उसे मानसिक या शारीरिक किसी भी तरीके से परेशान ना कर सके। एचा यह जानना चाहती है कि क्या वो प्रेग्नेंट है या नहीं। उस्ताद कहता है कि ये तो ऊपर वाला जानता है। एचा को लगता है कि कोई उसकी बातें नहीं समझ पा रहा है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। लिंडा उसे घर तक छोड़ती है। एचा परेशान है क्योंकि वो सच में माँ बनने के लिए एक्साइटेड थी। लिंडा उसे समझाती है कि उसे थोड़ा सब्र रखना चाहिए, समय के साथ उसे हर वो खुशी मिलेगी जो वो चाहती है। ज्यादा रात होने के कारण लिंडा वहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में उसे उसकी बिल्ली दिखती है। अब उसे लगता है कि बिल्ली शायद उसका पीछा करते हुए इतनी दूर आई होगी। वो बिल्ली के पास जाती है, पर बिल्ली वहाँ से और अंदर भागने लगती है जहाँ पहले से ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तभी अचानक लिंडा के सामने वो जिन आ जाता है, जिससे डर के लिंडा वहाँ से भागती है। लेकिन तभी उसके ऊपर एक भारी सामान गिरता है जिसे उसी जिन ने गिराया था। इससे लिंडा की मौत हो जाती है। अब ये सब एचा ने अपने सपने में भी देख लिया था। वो तुरंत उठकर उसी जगह जाती है जहाँ सच में लिंडा की मौत हुई थी। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि उसकी वजह से लिंडा की मौत हुई थी। वो तो बस उसकी मदद करना चाहती थी। एरियल भी वहाँ आता है और एचा को संभालता है। तभी वो देखता है एचा का पेट अचानक फूलने लगा है, किसी प्रेग्नेंट वुमेन की तरह। अब वो दोनों समझ चुके थे कि ये कोई साधारण चीज नहीं है, इसलिए वो अगले दिन एमा को लेकर उस्ताद के पास जाते हैं, जहाँ मंत्रों की ताकत से वो इस जिन को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी एचा की आंखें बेहद ही डरावनी हो जाती है और वो किसी आदमी की आवाज में कहती है कि तुम मुझे मेरी पत्नी से दूर करना चाहते हो, तुम सब मारे जाओगे। लेकिन उस्ताद डरता नहीं है और अपनी पूरी ताकत से उस जुन को एचा के अंदर से निकाल देता है, जिसके बाद एचा का पेट वापस से नॉर्मल हो जाता है और एचा भी अपने रूप में आ जाती है। उस्ताद एरियल को एक मंत्र लिख कर देता है और कहता है कि एचा को हर रात ये मंत्र पढ़कर सोना होगा, जिससे वो शैतान उसके आसपास नहीं आ पाएगा। अब कुछ दिन अच्छे से बीतते हैं। एचा को कोई सपना नहीं आता है। एक दिन एरियल एचा को बताता है कि उसका प्रमोशन होने वाला है। ये सुनकर एचा को बहुत खुशी होती है, पर एरियल कहता है कि इसके लिए उसे कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। एचा उसे जाने को कहती है, पर एरियल को एचा की चिंता है। वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता है, पर एचा उसे बेफिक्र होकर जाने को कहती है, ये कहकर कि एमा उसके साथ रहेगी। अब शाम में एचा एमा को कॉल करती है ताकि वो रात में उसके साथ रुक सके, पर एमा कहती है कि वो आज नहीं आ पाएगी क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम है, यानी एचा को आज रात अकेले ही रहना पड़ेगा। अब रात में एचा कोशिश करती है कि वो सोए ना, इसलिए वो टीवी देखने लगती है, लेकिन जल्द ही उसे नींद आ जाती है। अचानक आधी रात में एचा को कुछ आवाजें आती हैं। एचा उठकर देखती है, पर पूरे घर में कोई नहीं है सिवाय एक बिल्ली के। तभी उसे एक कागज का टुकड़ा दिखता है जो उस्ताद ने एरियल को दिया था, जिसमें मंत्र लिखे हैं। वो एचा को देना भूल गया था।
था। एचा उसमें लिखे मंत्र को पढ़ लेती है, जिसके बाद वो फिर से टीवी देखने लगती है और सो जाती है। अचानक उसकी आंख सुबह में खुलती है। वो ये देखकर खुश है कि उसे कल रात कोई सपना नहीं आया था। वो अगले दिन अपने काम पे जाती है, जहाँ काम के दौरान उसकी नजर उसके एक साथी पे जाती है जो अकेले बैठी है और कुछ बड़बड़ा रही है। एचा उसके पास जाती है, उससे पूछती है कि वो क्या कर रही है। जैसे ही वो कलीग एचा की तरफ मुड़ती है, एचा के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखें काली है और वो उससे कहती है कि तुम मेरी हो। एचा वहाँ से भागती है और अपने दूसरे कलीग से मदद मांगती है, लेकिन वो भी उसी के जैसे हो गई है। वहाँ मौजूद सभी लोग जिन के कब्जे में है। एचा वहाँ से भागकर घर आ जाती है। शाम में एमा उसके साथ है। एचा बहुत परेशान है। उसे समझ नहीं आता है कि आखिर जिन ने उसे ही क्यों चुना। एमा उसे समझाती है कि जो भी है सब एक दिन ठीक हो जाएगा। अब एरियल एचा को कॉल करता है और कहता है कि वो सुबह तक आ जाएगा। वो एमा से बात करता है और उससे कहता है कि वो एचा को सोने ना दे, किसी भी तरह से वो उसे जगाए रखे। एमा लगातार एचा से बात करते रहती है ताकि एचा सोए ना। कई बार वो देखती है कि एमा सोने वाली है, तभी वो उसे जगा देती है, लेकिन एक बार एमा का ध्यान एचा से हट जाता है और एचा सो जाती है। ये देखकर एमा बहुत डर जाती है और एचा को जगाने की कोशिश करती है। तभी वो जिन एमा को बेड से नीचे फेंक देता है। एमा वापस से एचा के पास जाने लगती है, पर वो जिन उसे धक्का देकर बाहर कर देता है, जिससे एमा बेहोश हो जाती है। अब वो जिन एचा के साथ सोता है। कुछ देर बाद बिजली की कड़कड़ाहट की आवाज से एचा की आंख खुल जाती है। वो देखती है कि उसका पेट फूल गया है। गुस्से में आकर वो अपने पेट पे जोर जोर से मुक्का मारती है ताकि उसके अंदर जो शैतान है वो अंदर ही मर जाए। पेट में मारने से एचा का ढेर सारा ब्लड गिरने लगता है। इतने में वो रुकती नहीं है। वो बाथरूम के अंदर जाकर एक हैंगर से अपने प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचाने लगती है, जिससे उसे असहनीय दर्द होता है। कुछ ही देर में एरियल भी घर आ जाता है। उसे बाथरूम की तरफ खून के छींटे दिखते हैं। ये देखकर वो बाथरूम की तरफ भागता है जहां एचा बेहोश पड़ी है। एमा को भी होश आ जाता है। वो उसे उस्ताद के पास ले जाते हैं, जहां उस्ताद अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करता है। एचा अभी भी अपने सपने में है, जहां उसे उस जिन ने पकड़ रखा है और वापस जाने नहीं दे रहा है। उस्ताद जैसे ही पावरफुल मंत्र पढ़ता है, एचा के शरीर में बदलाव होता है। उसके अंदर से वो जिन सभी को हॉन्ट करता है। वो एचा को हवा में लेविटेट करवाता है। सभी लोग उस जिन को देखते हैं। जिन उस्ताद को भी डराने की कोशिश करता है, पर उस्ताद डरता नहीं है, बल्कि अपने मंत्रों को लगातार पढ़ता रहता है। अब एचा नॉर्मल हो जाती है, पर वो होश में नहीं है, क्योंकि उसे उस जिन ने सपनों में कैद कर रखा है। अपनी पत्नी को बचाने के लिए एरियल एचा के कान में मंत्र कहने लगता है। साथ ही वो उसे उनकी शादी के दिन को याद करने को कहता है और उससे वादा करता है कि उसे कभी नहीं छोड़ेगा। अब एचा के अंदर हिम्मत आती है और वो उस जिन से लड़ती है। मंत्र और एरियल के प्यार की शक्ति ने एचा को उस जिन से लड़ने की ताकत दी और वो उस जिन के कब्जे से निकल जाती है और वो महल भी ढह जाता है। एचा को वापस से होश आ जाता है। अब वो बिल्कुल ठीक है। ये देख एमा और एरियल को सुकून मिलता है। इस इंसिडेंट के कुछ साल बाद एचा अब माँ बन चुकी थी। उसका एक बेटा है जो अपने घर के बाहर खेल रहा है। खेलते हुए उसका बॉल दरवाजे के बाहर चला जाता है, जिसे एक आदमी पकड़ लेता है। तभी एमा वहाँ आती है और एचा के बेटे को वापस घर के अंदर ले जाती है। एमा उस आदमी को देखती है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये आदमी वही जिन है जो एचा के सपने में आता था, यानी ये फिर से वापस आ चुका है। मूवी इसी सस्पेंस के साथ खत्म होती है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के रोमांचक और थ्रिलर मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।